नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। वहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला है तो बाएं हाथ में कमंडल। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाया था और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया था। कई दिनों तक कठिन उपवास रखकर खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को इन्होंने सहा है। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाकर भगवान शिव की आराधना कर ली। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र भी खाने छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर इन्होंने तपस्या की है। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण इनका नाम अब पढ़ना पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्हीं से संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों से भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा या नवरात्र के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो ये था नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी से जुड़ी एक संक्षिप्त कहानी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नवरात्र के तीसरे दिन में देवी के जिस रूप का वर्णन किया गया है उसके साथ। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार।